हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरीज़ कहानियाँ। आज की कहानी है फ्रेडी मूवी की कहानी। 28 साल का फ्रेडी जिनवाला एक दांतों का डॉक्टर था। वह बहुत संकोची स्वभाव का था और इसलिए लोग उसे भोंदू भी समझते थे। फ्रेडी के बचपन में ही उसके पिता ने उसके सामने उसकी माँ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से फ्रेडी ऐसा हो गया था। उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। इसी कारण से कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनना पसंद नहीं करती थी। अब वह ज़िंदगी में खुद को बेहद अकेला महसूस करता था। उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर भी पिछले 5 साल से एक प्रोफाइल बना रखी थी, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला था। इन सब के बावजूद फ्रेडी एक बहुत एफिशिएंट डेंटिस्ट था और अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। साथ ही गरीब पेशेंट्स का भी फ्री में इलाज दिया करता था। एक दिन फ्रेडी के क्लिनिक में कायनाज नाम की एक बेहद खूबसूरत पेशेंट आती है। फ्रेडी उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। हालांकि कायनाज शादीशुदा थी, लेकिन वह भी फ्रेडी को पसंद करने लगती है। कायनाज का पति रुस्तम बहुत ही क्रूअल था। वह अक्सर कायनाज को मारता पीटता था। धीरे धीरे कायनाज और फ्रेडी के बीच नज़दीकी बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी की अंतरंग बातें डिस्कस करने लगते हैं और एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं। एक दिन रुस्तम ने कायनाज को फिर से मारा था। तंग आकर कायनाज फ्रेडी से बोली कि रुस्तम को जान से मार दे, इससे वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। फ्रेडी इसके लिए तैयार हो गया। एक दिन उसने जॉगिंग करते हुए रुस्तम को अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी से टक्कर मार दी। इससे रुस्तम की मौत हो गई। इसके बाद फ्रेडी कायनाज के फेवरेट चीकू लेकर उससे मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगा था कि कायनाज अब उसकी हो चुकी है, लेकिन वह देखता है कि कायनाज अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ रोमांस कर रही थी। फ्रेडी कायनाज से पूछता है कि यह सब क्या है। कायनाज बताती है कि उसने फ्रेडी को यूज़ किया है, उससे अपने पति को मरवाया ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। यह सब सुनकर फ्रेडी बहुत दुखी हो जाता है। साथ ही कायनाज और रेमंड उसे धमकाते हैं कि अगर किसी को कुछ बताया तो वे पुलिस को बता देंगे कि फ्रेडी ने ही रुस्तम का मर्डर किया है। उनके पास उसके खिलाफ सबूत भी थे। फ्रेडी उनका विरोध करता है तो रेमंड उसे मारता है और घर से निकाल देता है। अब भी फ्रेडी बहुत गुस्से में था। वह उनके साथ माइंड गेम्स खेलने लगता है। वह फ़ोन करके कायनाज को झूठ बोलता है कि उसके घर में उसने जहरीला सांप छोड़ दिया है। कायनाज और रेमंड सारा घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई सांप नहीं मिलता। इससे बदला लेने के लिए रेमंड फ्रेडी के एकमात्र दोस्त हार्डी को चुरा लेता है। हार्डी एक कछुआ था। साथ ही रेमंड उसके दरवाजे पर उसे डराने के लिए एक गोली रख देता है। फिर कायनाज और रेमंड कछुए हार्डी का सूप बनाकर पी लेते हैं और फ्रेडी को फ़ोन करके यह सब बता देते हैं। अपने दोस्त की मौत के बारे में सुनकर फ्रेडी और दुखी हो जाता है। इसके बाद फ्रेडी उन दोनों से बदला लेने का फैसला करता है। पहले वह कायनाज के घर में घुसकर उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पर एक मैसेज भेजता है, जिसमें लिखा था, अगर किसी को बताया कि रेमंड ने तुम्हारी कार बोरो की है तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर फ्रेडी एक बेघर आदमी को पैसे देता है
और कहता है कि पुलिस को बताए कि उसने फ्रेडी की कार को रुस्तम को टक्कर मारते हुए देखा था। वह आदमी पुलिस को जाकर यह सब बताता है। इससे पुलिस फ्रेडी को थाने में बुलाकर पूछताछ करती है। फ्रेडी डरने की एक्टिंग करता है और पुलिस को बताता है कि कायनाज और रेमंड ने उसकी कार बोरो की थी और पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था, नहीं तो उसे भी जान से मार डालते। यह कहकर फ्रेडी पुलिस को कायनाज का मैसेज भी दिखाता है जो उसने खुद भेजा था। साथ ही सीसीटीवी की फुटेज भी दिखाता है जिसमें रेमंड उसका कछुआ चुरा रहा था। यह सब देखकर पुलिस अब कायनाज और रेमंड को फ़ोन करके थाने आने के लिए बोलती है। उधर फ्रेडी उन्हें फ़ोन करता है और कहता है कि फार्म हाउस में आकर उसे सॉरी बोले, नहीं तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा, जबकि वह पहले ही सब कुछ बता चुका था। साथ ही वह यह भी कहता है कि एक बड़ा सा सूटकेस भी लेकर आएं, उसे कुछ सामान रखना है। कायनाज और रेमंड कहते हैं कि यही मौका है, फ्रेडी को रास्ते से हटा देते हैं। वे उसे मारने का प्लान बनाते हैं और फार्म हाउस आ जाते हैं, लेकिन फ्रेडी अपनी पैंट में एक गन छुपा लेता है। मौका पाकर कायनाज उसकी गन चुरा लेती है और उसके माथे पर गोली मार देती है, लेकिन गन खाली थी। तभी फ्रेडी टॉर्च निकालता है जो वास्तव में तासीर थी। वह कायनाज को उससे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद रेमंड उसे मारने लगता है। फ्रेडी उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि फ्रेडी ने उन्हें अपनी बेसमेंट वाली लैब में बांध रखा होता है। फिर वह बिना बेहोश किए एक एक करके उनके सारे दांत निकाल देता है। दोनों दर्द से तड़पते रहते हैं और आखिर बेहोश हो जाते हैं। अंत में फ्रेडी उन दोनों को एक जंगल में ले जाकर जिंदा ही दफन कर देता है। उधर जब पुलिस देखती है कि कायनाज और रेमंड पूछताछ के लिए थाने नहीं आए तो वे उन्हें फ़ोन करते हैं, लेकिन बार बार मिलाने पर भी उनका फ़ोन नहीं लगता। इसलिए पुलिस वाले उन्हें ढूंढने उनके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। पुलिस के लोग जब सीसीटीवी चेक करते हैं तो देखते हैं कि कायनाज और रेमंड बड़ा सा सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गए थे। पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद दोनों देश छोड़कर भाग चुके हैं और हो ना हो उन दोनों ने ही रुस्तम का मर्डर किया था, जैसा कि फ्रेडी ने बताया था। इस तरह मास्टरमाइंड फ्रेडी अपनी बदला भी ले लेता है और अब पुलिस कभी उस पर शक भी नहीं करेगी। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक आर्यन की मूवी फ्रेडी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। If you like my stories, please do like and subscribe my channel. Thank you.